हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानिमा विजडम। आई एम सी राज मेहता। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट इज कॉल्ड रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REITS, रीट्स। क्या है ये रीट्स, कैसे काम करता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, व्हाट फैक्टर्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर रीट्स, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे डिफरेंट एसेट क्लासेस रहते हैं, इक्विटी से शेयर्स, योर फिक्स्ड इनकम, देन योर गोल्ड। रियल एस्टेट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एसेट क्लास जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। लेकिन देर आर सर्टन हर्डल्स बिकॉज ऑफ विच people generally refrain from investing in property market. फ्रेंड्स, सबसे बड़ा और सबसे कॉमन हर्डल जो होता है प्रॉपर्टी मार्केट में वो होता है द इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड। प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत बड़ा पैसा लगता है, स्पेशली जब आप मेट्रो सिटीज़ की बात करते हो। तो अ स्मॉल शॉप या अ स्मॉल रेसिडेंशियल यूनिट, वो अगर आपको खरीदना है तो मिनिमम 50 lakhs 1 crore जितना पैसा आपको लगता है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल which prevents investors from investing in property. Also, you cannot easily liquidate the property. At least 3 to 6 months लगता है to find a suitable buyer and execute the agreement and make the payment. So that is also a big issue with property. दूसरा जो इशू आता है वो आता है लैक ऑफ एक्सपर्टीज का। जनरली वी आर अवेयर अबाउट आवर एरिया, हमारे एरिया में कितने रेंटल यील्ड्स चल रहे हैं या क्या फ्यूचर वैल्यू एप्रिसिएशन प्रोस्पेक्ट्स है। वी know about our area, we do not know about other districts, other cities, other parts of India कि कहाँ पे growth होने वाला है। So that is another aspect. One more aspect is the maintenance cost. So there is lot of hassles in maintaining a property. उनको उनके पीछे टाइम लगता है, एफर्ट्स लगता है, पैसे लगते हैं। You may have to appoint a manager to maintain the property. So maintenance is also an issue. ऑल्सो टेनेंट रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। प्रॉपर्टी खाली है तो फाइंड अ न्यू टेनेंट, उसमें टाइम निकल जाता है, पैसे लगते हैं। गिव एन एड, देन अगर टेनेंट ने पैसे नहीं दिए तो उसके पीछे पड़ना पड़ता है और फॉलोअप लेना पड़ता है। एंड इफ द इशू इज सीरियस यू मे हैव टू हायर अ लॉयर। फिर टेनेंट अगर जगह खाली नहीं करता है तो दैट इज ऑल्सो एन इशू। तो बहुत सारे वहाँ पे इशू आते हैं। ऑल्सो यू हैव टू डू पेपर वर्क, उसका लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। और बड़ा प्रॉपर्टी रहता है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट रहता है तो यू मे हैव टू टेक सर्विसेज ऑफ लॉयर्स। सो ऑल दीज थिंग्स इनकर कॉस्ट, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग इशू। सो ये जो इश्यूज बताए थे विथ होल्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ये काफ़ी सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं थ्रू रीट्स। क्या है ये रीट्स, आइए देखते हैं। सो REITs आर वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड कंपनीज। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, डेट में इन्वेस्ट करती है, सो द अंडरलाइंग प्रोडक्ट आर द शेयर्स और दोज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। सिमिलरली REITs कंपनी जो रहती है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है, इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो इट कुड बी अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, इट कुड बी अ बिजनेस पार्क, और इट कुड बी मॉल्स और हॉस्पिटल्स या इवन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो ये सभी जगह पे इन्वेस्ट करती है और वहां से जो इनकम जनरेट होती है वो आपको पास ऑन होती है। ओके, सो इट इज सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। फर्दर ये रीट्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, सो यू कैन इजीली बाय और सेल एनी टाइम। आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट यूनिट्स मिलते हैं और ये यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, सो यू कैन इजीली बाय और सेल एनी टाइम। सो लिक्विडिटी इज नॉट एन इशू। फ्रेंड्स, जैसे म्यूचुअल फंड में देर इज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स who manage and take decisions and take part in day-to-day operations. Similarly, REITs maybe there is a team of experts. There is a research department, there is day-to-day operations department who take care and manage all these properties. As on date, there are 4 listed REITs in India. Embassy Office Parks, that is the oldest one. Then Brookfield, Mindspace and Nexus.
तो दीज आर 4 लिस्टेड रीट्स इन इंडिया करंटली। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Also share this video to maximum so that maximum people benefit out of it. Also press the bell icon so that you do not miss out on my future videos. अभी मुद्दे की बात की, इसमें हम रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कैसे मिलेगा ये रिटर्न्स। सो बेसिकली रिटर्न्स 2 टाइप के आपको मिलेंगे इसमें। एक तो डिविडेंड इनकम आपकी आएगी, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, वो आपको डिविडेंड मिलेगा। एंड दूसरा जो स्टॉक मार्केट में प्राइस जो ऊपर नीचे होता है वहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है। सो जनरली डिविडेंड यील्ड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज अराउंड 5 to 7%। सेबी रूल्स ये कहती है कि दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 90% of the net distributable cash flows. Okay, so 90% of the net income will be passed on to you. SEBI ये भी बोलता है they have to invest 80% of their investable amount in fully completed income generating properties. Okay, only 20% they can invest in developing properties. Now coming to what factors we need to consider when we are deciding to invest in a particular REIT, उसका एनालिसिस कैसे करना है, क्या क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करना है वो देखेंगे। सो सबसे पहले तो ऑक्यूपेंसी रेट, हायर द ऑक्यूपेंसी रेट बेटर इट इज। तो एनी ऑक्यूपेंसी रेट अराउंड 90% इज क्वाइट ओके। दूसरा जो फैक्टर आता है वो है वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी, ओके, WALE, WALE। तो ये फिगर ये बताता है कि हाउ मच टाइम इज लेफ्ट on an average for the lease to expire. Okay, so this figure could be around 6 to 7 years. Another very important factor to consider is the quality of the portfolio, कि जो REITs कंपनी है उनके tenants कैसे है और कितने हैं, whether it is a highly concentrated portfolio या मतलब the top tenants account for more than 50% of the revenue, is that so, or is it well diversified, whether diversified across geographical regions या across industries, वो भी हमें देखना है। लाइक से फॉर एग्जांपल माइंडस्पेस जो है वो सिर्फ आईटी कंपनीज को लीज आउट करती है, मेजर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो दे लीज आउट टू आईटी कंपनीज। तो इट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। सिमिलरली जो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए, सिर्फ एक ही सिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। फर्दर ये जहाँ पे ऑपरेट करते हैं वहाँ का पॉलिटिकल सीन कैसा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है, करप्शन है नहीं है। सो ऑल दिस विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट द बिजनेस। हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड भी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट divided by the market value of the shares. So higher the better. Anything over 6-7% is quite good. Further एक और आप consider कर सकते हो NAV, net asset value. So this is calculated periodically once in 6 months or so. So अगर जो NAV है it is less than the market value, the market price of the shares, then it is undervalued. So it's a good opportunity to buy. फ्रेंड्स ये रीट्स इंडिया में काफ़ी नया है। जहां यूएस में 1960s में इसके रेगुलेशंस बने थे, इंडिया में 2014 में बने हैं। ऑल्सो यूएस में अराउंड 200-250 लिस्टेड रीट्स है। एज कम्पेयर टू दैट इंडिया में सिर्फ 4 लिस्टेड रीट्स है। सो वी डू नॉट हैव मच चॉइस एज ऑफ नाउ। I feel in times to come, SEBI will come out with various investor-friendly steps and make this segment more attractive. As of now, जो dividend yield अगर आप consider करते हो और जो capital appreciation market में है तो वो इतना नहीं आया है to attract investors. So equity segment as a whole has performed quite better than this REIT segment in the capital market. As of now, people are doing wait and watch. For those who want to explore this segment, you can do it directly. Just like how you buy shares from stock market, you can buy units from the stock markets. These are all listed companies. Or if you want to do it indirectly, you can do it via mutual funds. जो मल्टी एसेट फंड्स रहते हैं और जहां स्कीम डॉक्यूमेंट में उन्होंने स्पेसिफाई किया है दैट दे विल इन्वेस्ट इन रीट्स,
तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में यू कैन इन्वेस्ट. सो दे वुड बी एलोकेटिंग अराउंड 10-20% ऑफ देयर पोर्टफोलियो टू REITs. So the final word is that you can explore this particular segment as a part of your entire asset allocation strategy. I feel not more than 10% should be invested as of now, क्योंकि ये segment काफ़ी नया है and SEBI will introduce various investor friendly incentives in times to come. तो वन शुड वेट एंड वॉच. अगर आप ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में कर रहे हो तो वहाँ से आप थोड़ा निकाल के इसमें यू कैन ट्राई एंड एक्सप्लोर. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है. इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम so that maximum people benefit out of it. Also press the bell icon so that you are notified whenever I come up with my new videos. That's all for today, friends. Thanks for watching.